वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? एग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है? जब अक्सर आप लोगों ने देखा होगा दो ऑर्गेनाइजेशन या दो कंपनीज आपस में बीच में किसी बात को लेकर सहमत होते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या एक एग्रीमेंट रखते हैं जिस पर दोनों भी जो है एक पॉइंट पर आकर जो है अग्री हो जाते हैं। ठीक है। अब हमारे इंग्लिश ग्रामर में जो है सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी एक एग्रीमेंट होता है, ग्रामेटिकल एग्रीमेंट, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब हमने सेंटेंसेस पढ़े हैं तो हमको पता है कि सेंटेंसेस में इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स होते हैं सेंटेंसेस के वो होते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में काम करने वाला होता है। ठीक है। जो सेंटेंस में डूअर होता है वो होता है सब्जेक्ट। और व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस? जिस पर काम हो रहा है। ठीक है। और वर्ब क्या होता है? हमारा काम, जो भी हम काम करते हैं दैट इज कॉल्ड एज वर्ब। अब सेंटेंस में जो है सेंटेंस को एक कंप्लीट सेंस देने के लिए, उसको ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट शुड अग्री ऑन द वर्ब एंड वर्ब शुड अग्री ऑन द सब्जेक्ट, तभी हमारा सेंटेंस सही बनता है। अब व्हाट इज दैट एग्रीमेंट? अब हमने सब्जेक्ट देखे। ठीक है। सब्जेक्ट यानी डूअर ऑफ द सेंटेंस। प्रोनाउन हमको पता है, हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन देखते हैं। अगर याद नहीं होते, कंफ्यूज होते आप इसमें, तो सिंपल इस चीज को याद रखो, अपने दिमाग में बिठा लो कि तुम लोगों को जो है दो टाइप में इसको याद रखना है। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, दूसरे होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट जो एक इंसान, एक लड़का या एक लड़की या एक चीज ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं उसको सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, जैसे ही, शी, इट। प्लूरल सब्जेक्ट वो होते हैं जो एक से ज्यादा लोगों के लिए, जैसे यू, यू ऑल, वी, दे, अस, जो एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज होते हैं उनको प्लूरल सब्जेक्ट। तो बेसिकली अगर दो कैटेगरी में आप लोग याद रखेंगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट को याद रखना। ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ही, शी और इट। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? यू, वी, दे, अस, एक्सेट्रा। ठीक। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे कि हमको वर्ब को भी सिंगुलर बनाना होता है। अगर सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर नहीं है तो उसको वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे। ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है? ये एक एग्रीमेंट होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लूरल नहीं हो सकता। दोनों अगर सिंगुलर है तभी सेंटेंस सही होगा, और दोनों अगर प्लूरल है सेंटेंस में तभी सेंटेंस सही होगा। ठीक है। तो अब जो है प्लूरल वर्ब को हम लोगों को इतना फोर्स नहीं करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, क्योंकि मोस्टली वर्ब में चेंज करने का जो टास्क आता है वो हमें सिंगुलर सब्जेक्ट की तरफ ही आता है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट आपको सेंटेंस में दिख रहे हैं तो वर्ब के अंदर कुछ ऐड करने की या डिडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर सेंटेंस में आपको सिंगुलर सब्जेक्ट दिख रहे हैं तो आपको ऐसे में वर्ब चेक करना है आपका कि वर्ब सिंगुलर है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको वर्ब को सिंगुलर बनाना है। कैसे बनाना है? प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट में आ रहा है ही, शी, इट, तो इसके साथ आने वाला हर वर्ब अपने साथ एस को इंक्लूड करेगा। क्या करेगा? एस इंक्लूड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर। राइट मेरा वर्ब है, मैं राइट के आगे क्या लगाऊंगी? एस लगाऊंगी प्रेजेंट टेंस में। ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है। सिंगुलर, इस चीज को ट्रिक याद रखो, सिंगुलर स्टार्ट होता है एस से, एस से स्टार्ट होता है, इसलिए वर्ब में भी हम एस इंक्लूड करेंगे। ये छोटी सी ट्रिक याद कर लो, याद रह जाएगा आपको। सिंगुलर एस से स्टार्ट होता है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ब के आगे हम एस लगाएंगे। ठीक है। ही राइट्स, she cooks the food every day, it looks nice। ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंसेस दे रही हूँ मैं। he writes a letter, राइट नहीं लिखा हमने, राइट्स लिखा। क्यों? राइट के वर्ब के आगे एस क्यों लगाया? वर्ब के आगे एस हमने इसलिए लगाया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है। she cooks the food every day, कुक के आगे एस इसलिए लगाया, वर्ब के आगे एस इसलिए लगाया क्योंकि शी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के आगे क्या लगता है? एस लगता है। इट लुक्स नाइस, लुक के आगे भी वर्ब के आगे एस इसलिए लगाया क्योंकि इट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है। तो व्हेनेवर अ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी हैव टू मेक द वर्ब आल्सो
सिंगुलर। अगर वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल रखेंगे। अब प्लूरल कैसे रखेंगे, उसमें कुछ भी एस या ईएस ऐड करने की जरूरत नहीं है, उसको जैसे के वैसे रखेंगे, वो सब्जेक्ट वैसे ही प्लूरल में काउंट हो जाए, वो वर्ब ऐसे ही प्लूरल में काउंट हो जाए। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होंगे। ये बेसिक सा था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके आगे और स्टेप्स आती हैं जो हम आने वाले लेसन्स में कवर अप करते रहेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। बेसिक जो है आपका कंसेप्ट क्लियर करना था मुझे। होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।